यस, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल। जैसा कि बाबू पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द रोल्स थ्योरम एंड क्वेश्चंस। आगे हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके बाबू। आज का हमारा टॉपिक है बाबू लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग बाबू क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम या फिर LMVT बाबू, LMVT लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर क्या बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना। ये आपके बाबू तीन कॉन्सेप्ट हैं, पहला रोल्स, दूसरा लैग्रांजे एंड थर्ड इज बाबू CMVT कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इस तीनों लेक्चर पे हम बाबू वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे समझाएंगे, जितना अच्छा आपको समझा देंगे बाबू, ताकि आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन पक्का आएंगे और आप उस पर कर सकें। ठीक है। तो पहला आता है व्हाट इज द बाबू टू वेरीफाई द लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, क्वेश्चन दे के पूछेगा, या फिर पूछ सकता है टू प्रूव दैट थ्योरम, इस थ्योरम को अब क्या करिए बाबू, प्रूव करिए। तो पहला जो स्टेटमेंट होता है उस स्टेटमेंट को हम लोग पहले लिखते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट, क्या कहता है स्टेटमेंट, मतलब थ्योरम ये है क्या, और इस थ्योरम को बाबू प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बात। तो कहता है फंक्शन इफ एफ एनी एफ एक्स, ए फंक्शन इफ ए फंक्शन लिख लेंगे बाबू, इफ ए फंक्शन, फंक्शन किस में है, एक्स में है, फंक्शन एफ एक्स इज व्हाट इज बाबू, पहला ये कॉन्टिन्यूअस हो, दिस फंक्शन इज बाबू कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल बाबू, क्लोज इंटरवल वेयर ए टू बी, मतलब इस क्लोज इंटरवल में क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। सेकेंड कंडीशन बाबू कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज डेरिएबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिएबल, या फिर डिफरेंशिएबल कहाँ पे बाबू, इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब इस ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में प्रत्येक पॉइंट पे, ठीक है ना, इनके बीच में वो क्या हो, डेरिएबल हो। ठीक है ना बात। थर्ड केस रोल्स में क्या कह रहा था कि जो एंड पॉइंट होंगे उनकी दोनों की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे ये बात नहीं है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये बात हमको चेक यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर है बात। आगे बोलेगा थर्ड केस में देयर एग्जिस्ट, इनके बीच में बाबू, अभी हम ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे, देयर एग्जिस्ट इनके बीच में एक पॉइंट सी मिलेगा, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, इन ओपन इंटरवल ए बी के बीच में या जो एंड पॉइंट है इनके बीच में एक पॉइंट सी मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा सी लाइंग बिटवीन बाबू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट कि ये जो टेंजेंट होगा, मतलब एफ डैश सी जो होगा टेंजेंट, वो किसके बराबर होगा, वो सेकेंड लाइन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। तो होप यू अंडरस्टैंड बाबू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LMVT। जैसे समझे बाबू, ग्राफ समझिए जरा सा। तो दिस इज बाबू, आइए यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा फिगर को हम लोग। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है बाबू, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इसका बाबू स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है बाबू, मतलब समझिए कि x इज इक्वल टू बी है और ये बाबू x इज इक्वल टू ए है। ये x इज इक्वल टू ए और b के बीच में आपको कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा, कम से कम देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखा होगा देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, एट लीस्ट लिख लीजिए यहाँ पे, एट लीस्ट सी, या फिर एक से ज्यादा सी, C1 C2 C3, देयर एग्जिस्ट मेनी। ठीक है ना बाबू, देयर एग्जिस्ट एक से ज्यादा भी आपको सी मिल सकते हैं। आपको यही कॉन्सेप्ट को पता करना होता है, आपको सी ढूंढ कर निकालना होता है क्वेश्चन में। ठीक है बात। अब देखिए ये जो सेकेंड लाइन है, ये जो छेदक रेखा बाबू, ये जो ग्राफ को क्या कर रही है, कट कर रही है, छेद के बाबू पास कर रही है, मतलब ए से लेके बी तक, दिस इज बाबू सेकेंड लाइन, ए बी क्या बाबू है, सेकेंड लाइन है। ये जो सेकेंड लाइन है, दिस सेकेंड लाइन इज पैरेलल टू द टेंजेंट। क्लियर है बात। ये जो टेंजेंट बन रहा है बाबू, ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, दिस इज बाबू एक्स इज इक्वल टू सी बना, दिस इज बाबू एक्स इज इक्वल टू सी, एंड दिस वन आल्सो एक्स इज इक्वल टू C1 C2 वी कैन राइट, है ना। तो ये जो टेंजेंट बना, मतलब बाबू ये जो एफ डैश सी है, ठीक है ना,
ये किसके पैरेलल है, ये 0 नहीं है, ये किसके पैरेलल है बाबू, ये ए बी सेकेंड लाइन के पैरेलल है। व्हाट इज बाबू, ए बी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द बाबू स्टेटमेंट एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल। ठीक है ना, ये जो ग्राफिकल मीनिंग है इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है एफ, ये हमारे टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड, ये जो टेंजेंट किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, कॉर्ड के पैरेलल है। ठीक है ना, टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द इंड्स पॉइंट, जो इंड पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं उनके पैरेलल हैं। ठीक है ना, ऑफ द ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बाबू कॉन्सेप्ट। इसी को प्रूव करने के लिए करते हैं हम लोग। तो ये जो इसका नाम ही क्या है, LMBT। मतलब बाबू क्या है, LMBT का मतलब बोलते हैं फर्स्ट, या एक और नाम होता है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू, फर्स्ट MVT, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब ये कहाँ से आया, ये आया मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब मीन वैल्यू मतलब अब रोज मीन वैल्यू, अभी रोज हम लोग थ्योरम पढ़े थे, वहीं से जनरलाइज हुआ है। ठीक है ना, सो दिस थ्योरम मे बी जनरलाइज द रोज थ्योरम। ठीक है ना, रोज थ्योरम क्या करता है, इसको जनरलाइज करता है एज ए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड आल्सो नोन एज बाबू फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर है बात। तो आइए जरा समझते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम मानेंगे कंसीडर ए फंक्शन, हम मानेंगे एक फंक्शन f(x), इस प्रकार से मानेंगे बाबू phi(x). ठीक है ना, सपोज phi(x) एनी फंक्शन बाबू f(x), ये जो इसके बराबर है f(x) प्लस ax। जैसे आप लोग मानते हैं ना y इज इक्वल टू mx लाइन, तो y बराबर क्या मानते हैं हम लोग, y याद कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है ना बाबू, y इज इक्वल टू mx प्लस c। वही क्या है, ये mx है बाबू, ये c है। तो मानिए कोई फंक्शन phi(x) इज इक्वल टू f(x) प्लस ax। बाबू ये बच्चों को याद नहीं रहता है, इसके लिए आप इसका ले सकते हैं ट्रिक कि y इज इक्वल टू mx प्लस c मानना है। y मतलब बाबू f(x) और फिर mx। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू f(x), phi(x) इक्वल टू कोई फंक्शन phi इक्वल टू f(x) प्लस ax। क्लियर है बात। अब जो ये क्वेश्चन हम लोग माने हैं, लेट किए हैं, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारे जो हमने माना बाबू, ये क्या करेगा, रोज थ्योरम को वेरीफाई करेगा। अब रोज थ्योरम क्या कहते थे कि जो इन मतलब ये जो फंक्शन phi(x) वो क्या है, डिफाइन कहाँ से कहाँ था, phi(x) डिफाइन करेंगे बाबू कहाँ से कहाँ, जो phi है वो कहाँ है, क्लोज इंटरवल a से b टू r डिफाइन है। क्लियर है बात। और इस प्रकार से डिफाइन है बाबू phi(x) इक्वल टू f(x) प्लस ax। होप यू अंडरस्टैंड। अब ये जो phi है वो क्या करेगा, रोज थ्योरम के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, रोज थ्योरम के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बात। अभी ये जो ax है बाबू, दिस ax बिंग द मोनोनोमियल, इस पे कितने डिग्री पावर है बाबू, 1 है बाबू। और इसमें कितने टर्म है, केवल एक ही टर्म जुड़ा है। मतलब लिख सकते हैं बाबू यहाँ बगल में कि ax इज मोनोमियल। ठीक है ना बाबू, मोनोमियल इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा बाबू, एंड डेरिवेबल, और ये आइडेंटिटी फंक्शन है, एंड डेरिवेबल कहाँ बाबू होगा, पूरे डोमेन में, फॉर ऑल x। ठीक है ना, फॉर ऑल। ठीक है बाबू, इसका मतलब जो हमने phi(x) माना ये भी बाबू कंटिन्यूअस होगा। सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सम ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शन इज डेरिवेबल। ये हम लोग बातें पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बाबू। तो ये जो phi(x) होगा वो भी क्या हो जाएगा, phi(x) इज कंटिन्यूअस एंड क्या, डेरिवेबल, है ना, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। ठीक है ना बाबू, कहाँ से कहाँ तक, फॉर ऑल x। ठीक है ना, पूरे डोमेन में क्या होगा बाबू, पूरे वो क्लोज इंटरवल a टू b में वो क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। समझ में बात आ गई होगी। थर्ड केस क्या कहते हैं रोल्स के बाबू, कि जो phi a है वो phi b के बराबर है। इसका मतलब जो इंड पॉइंट है ये क्या है, f a प्लस a इंटू a इज इक्वल टू बाबू f b प्लस a इंटू b। होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ से बाबू क्या करेंगे, हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे, एक साइड a के वाले टर्म्स को, तो ये a कैपिटल A इंटू स्मॉल a बाबू माइनस कैपिटल A इंटू स्मॉल b इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। होप यू अंडरस्टैंड बाबू। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं, कॉमन लेंगे क्या, a माइनस बी
इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। बाबू यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन, देखिए इसको थोड़ा सा जब माइनस कॉमन लेंगे बाबू, या फिर माइनस कॉमन मतलब जब क्या है यहाँ पे ए माइनस बी। अब ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन, जब यहाँ से बाबू क्या करेंगे, इसको हम लोग ए माइनस बी लिखा है ना, जब इसको ट्रांसफर करेंगे मतलब इसको हम साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर आगे क्या ले लेंगे बाबू, माइनस कॉमन। सो बी माइनस ए, दिस इज वैल्यू ऑफ ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई ए की, जिसको हम मानते हैं क्या, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर, सेकेंड इक्वेशन। अब बाबू क्या कहता है, ये तो रोज थ्योरम के थर्ड क्राइटेरिया थे, पहला की जो माने उसको दिखाया कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो उसके बाद हमने थर्ड में बाबू इंड पॉइंट पे दोनों की वैल्यू चेक कराया। इसके बाद जो ए आया, जो हमको ए मिला, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहते हैं रोज थ्योरम के फोर्थ क्राइटेरिया को, जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, और उस पर हम लोग सी की वैल्यू पता करेंगे। तो जो हमने क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग देयर एग्जिस्ट, हेंस देयर एग्जिस्ट बाबू एक पॉइंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, यही ना होता है रोल्स थ्योरम का, एट लीस्ट वन पॉइंट, है ना। कौन सा पॉइंट बाबू, से कह सकते हैं उसको क्या हम लोग, एक्स इक्वल टू सी, ठीक है ना बात। इन किस कहाँ बिलोंग करेगा, सी ओपन इंटरवल ए कामा बी में बिलोंग करेगा। इस प्रकार से करेगा कि फाइव डैश सी क्या हो जाए बाबू, जीरो हो जाए, यही ना कहता है। इसका मतलब फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू बाबू एफ डैश एक्स प्लस ए, जो हमको दिया गया था, जो हमने माना था बाबू फाइव एक्स, उसको क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फाइव एक्स का क्या हो जाएगा बाबू, फाइव डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हूँ फाइव डैश एक्स, और क्या हो जाएगा एफ एक्स का बाबू, एफ डैश एक्स, ठीक है ना, और ए एक्स का बाबू ए इंटू वन। क्लियर है बात। तो क्या आ जाएगा, फाइव डैश इक्वल टू बाबू एफ डैश एक्स प्लस ए, ठीक है ना बात। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे बाबू, सी। सो फाइव डैश सी इज इक्वल टू बाबू जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइव डैश सी बाबू, एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी ए इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ एफ डैश सी। तो आपको यहां से बाबू क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू, दिस इज द थर्ड कंडीशन, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश सी। अब क्या करेंगे बाबू, नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम रिलेशन या फिर इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये जो सेकेंड आया और थर्ड आया बाबू, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या मिल जाएगा आपको, ये जो ए की वैल्यू है माइनस एफ डैश सी, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन माइनस बी माइनस ए। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज द बाबू रिलेशन ऑफ द LMVT। यही क्वेश्चन में वो प्रूव करने के बोला जाता है, दिस थ्योरम इज द प्रूफ एंड दिस यूजली नोन एज बाबू फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस। हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको बताया जाता है कि क्या होता है कॉन्सेप्ट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, जो आपको बाबू ग्राफिकली समझाया जाता है। ये जो लाइन थी, कौन सी लाइन थी, सेकेंड लाइन थी, दिस इज आवर सेकेंड लाइन, दिस सेकेंड लाइन ए बी, ठीक है ना, ए बी का ये लाइन का बाबू इक्वेशन था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना बात। ये किसके बराबर होगा, दिस इज लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का बाबू, ये किसके बराबर होगा, ये एफ डैश सी जो ये टेंजेंट है बाबू, इसके क्या है, पैरेलल है। क्लियर है बात। दिस इज द मीनिंग ऑफ LMVT। होप यू अंडरस्टैंड। बट यस बाबू, जो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा LMVT, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, वेरीफाई द LMVT ऑफ द फंक्शन, दिस इज द गिवन बाबू पोलिनोमियल फंक्शन इन -2 से 3, मतलब ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है बाबू, दिस पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइन इन क्लोज इंटरवल -2 to 3। तो पहले बाबू जो हम जानते हैं, जो हमें fx दिया गया है, ये क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2 इन -2 से 3 तक बाबू। तो इसको हमको डिराइव करना है, दिखाना है कि टू सो दैट LMVT
वेरीफाइड है कि नहीं। तो हम पहले क्या जानते हैं बाबू, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। बाबू है कि नहीं है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन होल डोमेन आर। बाबू तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 to 3। क्लियर है बात। सेकेंड, एफ एक्स इज डेरिएबल, है ना, या फिर डिफरेंशिएबल इन कहाँ बाबू, -2 से 3 ओपन इंटरवल में। देयर एग्जिस्ट सी, या फिर एट लीस्ट एक पॉइंट क्या मिलेगा आपको, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट, है ना, सी मिलेगा। सी इस प्रकार से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस -2 और 3 के बीच में मिलेगा। इसी को खोज के आपको निकालना होता है। इस प्रकार से मिलेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू बाबू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्लियर है बात। अब जो एफ बी, जो एफ ए जहां पे दिया गया है, ए यहाँ पे क्या दिया गया है, -2 है, और बी क्या दिया गया है, 3 है। तो मतलब f3 की वैल्यू कितनी बाबू यहाँ है, जहां जहां x वहां पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f3, 3 का स्क्वायर माइनस बाबू 3 इंटू 3, है ना, स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 प्लस 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f3, 2 हो गया, ठीक है ना। फिर हम पता करेंगे बाबू, ये हमारा चल गया इंड पॉइंट की वैल्यू, f3 की वैल्यू, और f क्या होता है, f -2 की वैल्यू किस पॉइंट है बाबू, f इज इक्वल टू -2 पे। जहां जहां क्या है, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे हम लोग, -2। तो -2 का स्क्वायर, क्लियर है बात, -2 इंटू -3 प्लस 2, ये बाबू क्या हो जाएगा 4, दिस वन बाबू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2। सो व्हाट इज आंसर बाबू, +12। मतलब f -2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो क्या बोलता है फार्मूला बाबू, एफ बी माइनस एफ है, मतलब व्हाट इज द वैल्यू एफ बी, मतलब इंड पॉइंट कौन से हैं, पहले हम क्या रखेंगे, एफ बी माइनस एफ ए, मतलब बाबू f3 माइनस f -2 अपॉन 3 -2 इज इक्वल टू f डैश सी, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f3 बाबू, 2 -12 अपॉन 3 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ डैश सी। कितना हो जाएगा, जो फंक्शन दिया गया है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो व्हाट इज द वैल्यू बाबू, एफ डैश एक्स 2x - 3, और जहां जहां x है वहां क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग, c कर देंगे। तो हो जाएगा 2c - 3। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, जहां जहां c है वहां क्या रखेंगे, 2c - 3, ये हो जाएगा बाबू -10, दिस वन बाबू 5 इज इक्वल टू 2c - 3, ये कट जाएगा यहाँ पे। सो -2 इज इक्वल टू 2c - 3। अभी इसको एक बार ट्रांसफर करते हैं, सॉल्व करते हैं, -2 + 3 इज इक्वल टू 2c। सो 1 इज इक्वल टू 2c, यानी c इज इक्वल टू 1/2। जो 1/2 आ रहा है, क्या ये -2 और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसी को चेक करना होता है बाबू। ये -2, दिस वन इज 3, बाबू ये -1 0 1 2, तो ये जो 1/2 आएगा बिलोंग कर रहा है, यस, जो 1/2 आ रहा है, hence LMBT is verified, hence LMBT verified. So hope you understand बाबू what is the concept. Like and subscribe बटन, ताकि आपको और अपडेट मिलते रहें और आप और अच्छा सीखते रहें। हमारा बाबू आज का टॉपिक है, इसके बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बाबू, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LMBT। ये बहुत कम कोचिंगों में बताया जाता है, लेकिन एक मेरा कोचिंग बाबू ऐसा है जहां बाबू मैं हर बात को डीपली और ईमानदारी के साथ चलता हूं, ताकि बच्चों को समझ में ना आए तो वो पूछ सकें, ठीक है ना, अपनी बातों को कह सकें। देखिए बाबू, ये LMBT है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। ये नहीं कि बस मैं बता दिया LMBT, उस पर कोई क्वेश्चन आप कर ना पाते हो। ये आपके क्वेश्चन बाबू IIT JAM, IIT JEE के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। इसको जरा समझिएगा कैसे इस पे क्वेश्चन करेंगे। FB, इस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप समझिए कॉन्सेप्ट को। अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट बाबू, तो आप अच्छे से करके समझाएंगे, बता सकते हैं एग्जामिनर को। क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू FB ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बात सही है।
अगर बाबू अभी मैं पीछे से पढ़ चुका हूँ कि एफ कॉन्टिन्यूस कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल ए टू बी है बाबू, एंड डिफरेंशिएबल कहाँ से कहाँ, ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन तब बाई LMBT से क्या हो जाएगा, LMBT से बाबू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू बाबू एफ डैश सी, यही कहता है। और ये जो सी आता है फॉर सम, जो सी आ रहा है वो कहाँ आ रहा है बाबू, ए और बी के बीच में आ रहा है, यही हमारा क्वेश्चन कहता है बाबू। दिस इज द मीनिंग ऑफ LMBT। अब जो हमको पढ़ना है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए फंक्शन, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, इफ ए फंक्शन, यदि आपको फंक्शन बाबू दिया गया है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आपसे बोलेगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कहाँ होगा, ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच, समझ में बात आया, एंड डिफरेंशिएबल, एंड डेरिएबल, एंड डेरिएबल कहाँ बाबू, ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। तो आप समझिएगा कि ये जो a प्लस एच है इसको मैं क्या मान लूंगा बाबू, a प्लस एच को क्या मान लूंगा मैं, b मान लूंगा। होप यू अंडरस्टैंड, क्या मान लिया हमने a प्लस एच को बाबू, b मान लिया। अब यहाँ से b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी h, ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट, यदि वो वेरिएबल है तो बोला जाता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए पॉइंट, ठीक है ना, एक आपको पॉइंट c मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा कि a प्लस थीटा एच, जो थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है बाबू, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। अब हम बाबू इसको लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए, मतलब b की वैल्यू क्या बाबू यहाँ पर है, एफ बी क्या माने हैं, a प्लस एच, तो क्या बोलते हैं a प्लस एच, एफ बी की वैल्यू ये है बाबू, माइनस एफ ए क्या है, और अपॉन b माइनस ए, क्या है b माइनस ए बाबू, a प्लस एच माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। देखिएगा ये क्या मिल गया बाबू, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। क्लियर है बात। यहाँ से बाबू ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। समझ में बात आ गई होगी। तो ये जो एफ ए प्लस एच की वैल्यू आ रही है ये क्या हो जा रही है, ये एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू आ रही है। ये जो थीटा की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है बाबू, 0 से 1 के बीच में। ये कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ दिया जाता है। दिस इज बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस वन आल्सो बाबू ये आपको पूछा जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर है बात। अब इसी तरह समझ आगे चलिएगा बाबू। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एफ ए प्लस एच जो आएगा वो क्या आएगा, एफ ए, ठीक है ना, प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। इसके बाद क्या आ जाएगा बाबू, एच स्क्वायर, ठीक है ना, बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच। ये आपने पढ़ा होगा बाबू टेलर्स थ्योरम। क्या पढ़ा होगा आपने, टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम आपको आपसे कुछ आपको याद आ रहा है कैसे हम टेलर थ्योरम का इस्तेमाल करते थे बाबू। इसी को थोड़ा सा आगे जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं, आगे जनरलाइज करते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू बाबू एफ ए प्लस विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम बाबू एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ठीक है ना, फिर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है ना बाबू, एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच। फिर बाबू इसके आगे करेंगे एक्सपेंशन, तो क्या मिल जाएगा, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस थीटा एच बाबू एंड सो ऑन, कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। दिस इज बाबू आपको दिख रहा होगा ये जो आ रहा है, मतलब ये a प्लस एच आ रहा है। ये a प्लस एच इज इक्वल टू बाबू एफ ए, है ना, प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। क्लियर है। फिर बाबू ऐसे ही आगे बढ़ते चला जा रहा है। जो लास्ट में टर्म आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है,
एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है ना, बाबू एन टर्म तक जाएगा और ये एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट और ए प्लस थीटा एच। अब ये जो लास्ट टर्म आ रहा है हियर, लास्ट टर्म ये जो बाबू क्या है, एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन और बाबू एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। ये जो लास्ट टर्म आया है इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं बाबू, दिस इज कॉल्ड बाबू एरर टर्म। बाबू क्या कहलाता है, एरर टर्म, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला रहा इसको बाबू हम क्या किए, एक्सपेंशन हुआ किसकी मदद से, टेलर्स थ्योरम की मदद से। अब इसके आगे देखिएगा, आगे क्या हो जाएगा, ये जो मैं माना था a प्लस एच को मैं क्या मान लूंगा बाबू, x मान लूंगा, ठीक है ना। और यहां से क्या निकल जाएगा, h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, क्या निकल जाएगा बाबू, h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। जहां जहां यहाँ पे h दिख रहा है बाबू, जहां जहां क्या दिख रहा है, h दिख रहा है, वहां वहां हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x माइनस ए। तो अब क्या बन जाएगा बाबू, ये क्या है, h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो क्या हो जाएगा बाबू, एफ ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस आपस में हो जाएगा कैंसिल, ए से ए, तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एफ एक्स। ये हो जाएगा एफ ए, दिस वन इज एफ ए, क्लियर है बात। दिस इज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस ए की पावर के टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं, अब एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब एफ एक्स फर्स्ट टर्म एफ ए, फिर बाबू एक्स माइनस ए, आगे बाबू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ठीक है ना, प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस थीटा एच बाबू एंड सो ऑन। ये आगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस थीटा एच, ठीक है बाबू, एंड सो ऑन बाबू, कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 की पावर एन, जितना पावर तक करना होगा आपको एक्सपेंशन, अपॉन एन, और ये बाबू एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। होप यू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट इज बाबू LMBT एंड दिस इज बाबू टेलर एक्सपेंशन ऑफ द एफ एक्स, क्लियर है बात। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाया गया एक्सपेंशन बाबू, एंड दिस एक्सपेंशन इज आल्सो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन में आपको दिखते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं बाबू। ये जो क्वेश्चन दिया गया है बाबू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 7 अपॉन 2 फाइंड द थीटा इन द LMBT। ये क्वेश्चन आपके बाबू कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपसे पूछता है थीटा, तो ये मत बोलिएगा कैसे सर ये बताया नहीं गया, LMBT होता है क्या, इस पे कैसे निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा बाबू, स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, एफ एक्स प्लस एच, है ना, क्या पढ़ा बाबू, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, याद रहे आप लोग को कि एफ एक्स, है ना बाबू, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, है ना, एच डैश एक्स बाबू, फिर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर एफ डबल डैश एक्स, इसके बाद क्या पढ़ा बाबू, एफ क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश, ठीक है ना। जहां तक करना होगा उसके जो लास्ट टर्म में आता था क्या आता था, 2 प्लस थीटा एच, ठीक है ना। जो भी आएगा बाबू क्या आ जाएगा, ए प्लस थीटा एच, ठीक है ना, क्योंकि जो भी आपको करना होगा लास्ट टर्म में। अब जरा देखिएगा, ये बाबू एक्स होगा यहाँ पे, एक्स प्लस थीटा एच, देखिए क्योंकि एक्स में चल रहा है, तो हमारे पास अब जो हमको फंक्शन दिया गया है, फाइंड द थीटा, पूछ रहा है थीटा बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको एफ डैश एक्स चाहिए, एफ डबल डैश 2 बार करेंगे डिफ्रेंशिएट और 3 बार। तो पहले हम क्या करेंगे इसको बाबू, 3 टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, 3 बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो पहले बाबू लिख लेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एक्स, क्यों एक्स में करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि बाबू जो किसमें हमको दिया गया है फंक्शन, ये फंक्शन इंडिपेंडेंट है, एक्स में दिया गया है, तो जिसमें फंक्शन दिया रहता है उसी में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 7/2 बाबू एक्स टू द पावर एन, तो एन एक्स क्या होता है फार्मूला, डी बाई डी एस का, एक्स टू द पावर एन का, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, वही लगा देंगे बाबू कॉन्सेप्ट यहाँ पे, 7/2 एक्स माइनस 2 एंड 7/2 माइनस 1। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। तो 7/2 फिर बाबू एक्स माइनस 2 पे कितना पावर,
5/2. दिस इज बाबू f डैश x. आगे बाबू अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज द f डबल डैश x. ये हो जाएगा 7/2. फिर बाबू 5/2. आगे x माइनस 2 पे कितना पावर, 5/2 माइनस 1, दैट इज बाबू 3/2. नेक्स्ट बाबू अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 एंड x माइनस 2 पे कितना पावर बाबू, 1/2. होप यू अंडरस्टैंड. अगर बाबू आगे करेंगे 4 टाइम्स करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा पावर बाबू क्या हो जाएगा, आ जाएगा निगेटिव पावर. इसलिए बाबू यहीं पे इसको रोकते हैं. क्लियर है बात. ये f 3 बार हमने इसका वो डिफरेंशिएट कर लिया. अब हम क्या जानते हैं, हमको वो करना है किसमें एक्सपेंशन. देखिए यहाँ पे ये जो x माइनस 2 के टर्म्स में आ रहा है, मैं मानूंगा x माइनस 2 इज इक्वल टू बाबू h. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 प्लस h. क्लियर है बात. x के पे क्या हो जाएगा बाबू, 2 प्लस h. तो जो मैं यहाँ पे लिखा था एक्सपेंशन ऑफ बाबू, ये क्या हो जाएगा, f 2 प्लस h विद द हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम. f a प्लस h मतलब फर्स्ट a आता है बाबू, f2 फिर h f डैश 2. क्लियर है बात. आप जरा सा गौर करिएगा टेलर थ्योरम पे. क्या कहता है टेलर थ्योरम, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर बाबू f डबल डैश 2, फिर बाबू h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश 2 प्लस थीटा h. ठीक है ना, 2 प्लस थीटा h. ठीक है ना बात. ये हमारा लिखा जाएगा. अब ये जो 2 प्लस h है बाबू, इसकी वैल्यू कितनी है, जहां जहां जो फंक्शन दिया गया था वहां पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस h रखेंगे. क्या रखेंगे इसका बाबू, 2 प्लस h रखेंगे. जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 2 प्लस. तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये जहां जब बाबू देखिए तो x माइनस 2 था ना अपने पास, 7/2. ये फंक्शन हमको दिया गया था fx. अगर आप पुट करेंगे इस जगह पे, कि 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल बाबू, 2 प्लस h माइनस 2 पे पावर 7/2. ये हो जाएगा कैंसिल. तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा h की पावर 7/2. क्लियर है बात. अब जो ये f2 है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे हम लोग, 2 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2, 0. फिर बाबू जो हम लोग डिफरेंशिएट किए f डैश 2, वहां पे क्या रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. क्लियर है बात. फिर बाबू h डबल डैश, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे. देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू बाबू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वैल्यू, 0 हो जाएगी. होप यू अंडरस्टैंड. दिस वन वैल्यू 0. फिर बाबू h बाबू ये थर्ड टाइम वाला 2 प्लस थीटा h, 2 प्लस थीटा h. तो जो हम लोग जब ये हम लोग क्या किया, जो 3 टाइम जो डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आई थी, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 2 प्लस थीटा h रखेंगे. तो ये हो जाएगा 2 प्लस थीटा h माइनस 2 पे पावर 1/2. ये 2 से 2 आपस में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो क्या मिल गया हमको, h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3. क्लियर. फिर बाबू वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला है, 753, 7 इंटू 5 इंटू 3, नीचे बाबू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज वैल्यू बाबू 8. और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, थीटा h पे कितना पावर, 1/2. सो होप यू अंडरस्टैंड. ये जो वैल्यू आई ये हमने बाबू यहाँ लिखा. अब h की पावर 7/2 इज इक्वल टू बाबू होल टर्म 0. ये क्या आ गया, देखिए यहाँ पे ये 3 क्या लिखा है, 3 फैक्टोरियल लिखा है, मतलब h क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8, दैट इज थीटा h की पावर 1/2. यहाँ से हमें थीटा निकालना है बाबू. ये देखिए 3 से 2 कट जाओ बाबू. ठीक है ना. अभी कुछ कटेगा नहीं कटेगा. अब यहाँ पे वो स्टॉप करते हैं. देखिए ये क्या लिखा है, h की पावर 7/2, h की पावर 7/2. बाबू इधर क्या लिखा है, h की पावर 3. यहाँ से h लिख लेगा ना, ये क्या हो जाएगा, h की पावर 1/2. बाबू ये हो जाएगा 7 5 35, बाबू 8 2 16,
क्लियर है बात। और ये हो जाएगा थीटा की पावर 1/2। मतलब ये जो थीटा h लिखा था इस पे पावर 1/2 लिखा था, इसका क्या मीनिंग है, थीटा की पावर 1/2 इंटू h की पावर 1/2। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये बाबू रूल है एक्सपोनेंट का, यदि पावर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो क्या होते हैं, बेस उनके हो जाते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना बात। हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया है। अब ये h की पावर 7/2 और ये क्या है 3 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/2, है ना। यानी क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा वो 7/2। क्या मिल जाएगा आपको 7/2। ये हो जाएगा 35/16 इंटू थीटा की पावर 1/2। तो ये 7/2, ये भी 7/2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल बाबू। अब क्या मिला हमको 35/16 इज इक्वल टू थीटा की पावर 1/2। बाबू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16/35 इज इक्वल टू थीटा की पावर 1/2। ये थीटा पे कितना पावर है, स्क्वायर रूट लगा है। अगर हम बाबू स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं सो थीटा इज इक्वल टू 16/35 का होल स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है 16 मल्टीप्लाई बाई 16 एंड 35 मल्टीप्लाई बाई 35। तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16 बाबू 256। आपको याद होना चाहिए। इसका स्क्वायर क्या होता है, नहीं याद है अगर तो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, है ना। कितना है बाबू 1225। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 256/1225। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, हेंस दिस इज द बाबू थ्योरम। सो होप यू अंडरस्टैंड। यदि वीडियो अच्छा लगता है बाबू आपको तो प्लीज प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।